बोले तो एक मजदूर 12 लूम 15 लूम 16 लूम चलाता है, लेकिन फिर भी महीने का 20,000 रुपये महंगाई के दौर में बोले तो मजदूरी बहुत कम है। इनको मजदूरी बढ़ाना चाहिए और हम मजदूर भाइयों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से उनका चल रहा, उनके वजह से हमारा चल रहा। तो सेठ लोगों को भी ये चीज सोचना चाहिए। चलाते थे भैया, आराम 16 लूम चलाना पड़ता है, कोई 20 लूम चलाता है। और हालात इतने खराब हो गए कि यार जब मजबूरी में 16 लूम चलाना पड़ता है ना, बच्चों लोग को स्कूल पढ़ाना है तो अपने को करना पड़ेगा। 16 लूम सेठ देगा तो 16 चलाना पड़ेगा, 20 देगा तो 20 चलाना पड़ेगा। अब सेठ लोग मजदूरी बढ़ाएंगे तो हम कम लूम चलाएंगे ना। अब मजदूरी तो बढ़ती ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे हम ये? बच्चों लोग को कहाँ से पढ़ाएंगे स्कूल में? सेठ कुछ बचता ही नहीं है, लूम के अंदर सेठ मिलता है, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। हर कारोबार उनका बढ़ते रहता है। पहले 4 लूम 24 लूम के कारखाने में 6 कारीगर चलाते थे, आज 24 लूम के कारखाने में 2 कारीगर है। लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कोई मजदूर के हक में बोलने वाला कोई खड़ा होता ही नहीं है। और जो खड़ा होता है उसको पैसे देकर बैठा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। इरफान भाई, मजदूरी को लेकर एक बात चल रही है कि मजदूरी बढ़नी चाहिए, क्या आपको लगता है वाकई मजदूरी बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, महंगाई इतनी है, बढ़नी चाहिए। इससे पहले शेख रशीद शेख आसिफ बोले थे और उसको हरा दिए। मजदूर लोग तो इकाई नहीं है, सेठ लोग इकाई करके उसको हरा दिए, कोई बोलने वाला नहीं है। मजदूरों की बात करेगा उसको हरा दिया जाता है। हाँ, एकदम सही बात है। वो आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यहाँ पर देखो, ये मजदूर की तरफ से बात आई है कि जो मजदूरों की बात करता है उसे चुनाव हरा दिया जाता है। और भी यहाँ पर मजदूर भाई जमा है, उनसे बात करने को। आप मजदूर हो? चलिए, क्या नाम है आप? आसिफ। लूम चलाते हो? साइजिंग में काम करते हो? क्या करते हो? बिगारी हमाली। कितने घंटा ड्यूटी है आपकी? 13 घंटा। 13 घंटा? हाँ, ड्यूटी तो बोलते 8 से 8 है। घर पहुँचते पहुँचते 9 बज जाता है, मुँह हाथ धोकर कपड़ा बदल के घर आने तक 13 घंटा हो गया ना। अच्छा, कितना कमा लेते हो? 2500 2500, उससे ज्यादा नहीं। हफ्ते का? हाँ। तो मजदूरी बढ़ाने को लेकर कभी कुछ मतलब बातचीत सेठ के पास हुई है? वो तो हर रमजान पे, हर शब बारात के बाद यही होती है, तो जवाब मिलता है कि ईद बाद देखेंगे, ईद बाद देखा जाएगा। बढ़ी आज तक? वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 100 रुपया। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद 100 रुपया मजदूरी बढ़ती है। अभी मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? आपके मजदूरी बढ़नी चाहिए, इस बात के लेकर चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो फिर कब होगा। और अभी ऐसा माहौल है कि रमजान लगते ही शब बारात के बाद से सेठ और मजदूर की नोक झोंक चालू हो जाएंगी। शब बारात के बाद से काम से हटाओ, हकराजा दो, नहीं तो घर जा दूसरे का लगा लियो, 1 महीना बदली चलिए, इस बात देखा जाइए। अच्छा, हाँ। क्यों होता है ये? हकराजा बचाने के लिए? हाँ, हकराजा बचाने के लिए। और वो मजदूर हमारे कद के बराबर खड़ा ना हो, हमसे आंख मिला के बात ना कर सके, अपने हक की बात ना कर सके, इसके लिए होता है ये सब। चलिए, और भी मजदूर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? हतीम। लूम चलाते हो? हाँ। अच्छा, कितना लूम चलाते हो? 12 लूम। कितने साल से? 10 साल से चलाते। 10 साल से। अच्छा, क्या मतलब मजदूरी को लेकर जो बात हो रही है, मजदूरी बढ़नी चाहिए, क्या लगता है आपको? चाहिए मजदूरी कम से कम 1 रुपये 50 पैसा होना चाहिए। अच्छा, अभी कितनी है? अभी तो 1 रुपये 10 पैसा, 1 रुपये 15 पैसा 5 साल से चली आ रही है ऐसी। अच्छा, काम उतना ही हो रहा है, लूम बढ़ाते जा रहे हैं, मजदूरी का बोल रहे। तो कभी सेठ लोगों से बातचीत हुई है कि मतलब मजदूरी बढ़ाओ ऐसा? अरे जो बोलता उसको डायरेक्ट बढ़ाया था सेठ, और दूसरे को लगाया था। क्या बात करेंगे फिर? जो कारीगर बोला उसको डायरेक्ट हटाया था सेठ। तो आप मजदूर लोगों की कोई यूनियन वगैरह नहीं है कि मजदूर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए, मजदूर एक साथ मिलकर अपने हक अधिकार के लिए लड़े, इस तरीके की कोई? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अल्ताफ भाई आवाज उठाने वाले हैं, तो उनका इंशाल्लाह हम लोग साथ देंगे। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लूम चलाते हो? क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। कितने साल से लूम चला रहे हैं आप? मैं तो 20-25 साल से चला रहा हूँ। 20-25 साल से। क्या लगता है कि मालेगांव शहर में मजदूरी बढ़ने को लेकर जो बात चल रही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि मजदूरी बढ़ने होना, और कितनी बढ़ने होना? अरे बढ़ना चाहिए, कम से कम 25 पैसा मजदूरी बढ़ना चाहिए। और क्योंकि नोटबंदी से पहले से मजदूरी जो चल रही वही चल रही,
और सेठ को अगर अपन बोले कि यार मजदूरी बढ़ा दो, डायरेक्ट पहली बात यही करता है कि कुछ बच नहीं रहा। तो अगर बच नहीं रहा तो इनका कारखाने पे कारखाना कैसे बनता, प्लाट पे प्लाट कैसे लेते ये लोग। आज उम्र बराबर होता, आज जहाँ मजदूरी की बात आती तो बोलते यार बच नहीं रहा। भाई लोग, अभी हम आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ सेठ हमारे चैनल के कमेंट में लिखेंगे कि ये सेठ और मजदूर में झगड़ा लगा रहे हैं, तो क्या हम यहाँ झगड़ा लगा रहे हैं या आपकी बात है? आपकी क्या बात है? नहीं, जो हक बात है तो वो तो बोलेगा ना मजदूर लोग। और ये झगड़ा लगाने वाली बात ही नहीं है ना। मजदूरी कम मिल रही तो हिसाब से मतलब परेशान है सब मजदूर लोग यार। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और मजदूरी आज कई सालों से जितनी की उतनी है। मजदूर आदमी पूछ नहीं पाता, 3-3,500 रुपया काम करता हो तो नहीं चला पाता वो घर खर्चों का। मजदूर को लेकर कोई बात नहीं करता। हम देखते हैं कि सेठ लोगों के लिए मीटिंग होती है, उनके लिए योजनाओं का ऐलान होता है कि अगर हम चुनकर आए तो आपके लिए ये करेंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, क्या कहें। लेकिन मजदूर की आबादी सबसे ज्यादा है, कोई मजदूरों की बात नहीं करता। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बस यही कहना है कि मजदूर को बोले तो आज महंगाई इतनी है कि महंगाई पे महंगाई बढ़ते जा रही है, लूम पे लूम बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार पे कारोबार बढ़ते जा रहे हैं और उसके अलावा मजदूरी कुछ बढ़ती नहीं है। किसी को आप लोगों का साथ देना चाहिए। आप किससे उम्मीद रखते हैं कि आपका कोई साथ दे, आपकी मजदूरी बढ़े, आपका हक अधिकार आपको मिले? हम यही उम्मीद रखते हैं कि सब मजदूर भाई मिलके हम मजदूरों का साथ दो और एकता करो। कब तक के ऐसे गुलामी करेंगे? क्या किसी से उम्मीद रखते हैं कि आप मतलब कोई आपकी रहनुमाई करे, कोई आपको लीडरशिप करे, या कोई आपके लिए आपका सहारा बनकर आगे चले? नहीं, फिलहाल तो यार सब लीडर लोग मतलब सेठ की तरफ से बोलते हैं, मतलब मजदूर की तरफ से तो कोई खड़े नहीं होता, क्योंकि उनकी वोट कम हो जाएगी ना अगर मजदूर के बारे में बोलेंगे तो। सबसे ज्यादा वोट तो मजदूरों की है। मजदूरों की है, बाकी उम्मीद रखते हैं, बाकी अब उनसे उम्मीद नहीं है हमको। हाँ, किससे उम्मीद नहीं है? यही लीडर लोग से। अब जो भी करेंगे सब मजदूर लोग मतलब करेंगे। हम मतलब अब खुद लड़ेंगे। दुनिया के अंदर जो है ओल्मा लोग ने भी मजदूरों का साथ दिया है तो उनका मसला हल हुआ है और 25 पैसा वहाँ मजदूरी बढ़ी है। यहाँ ओल्मा लोग तो कम से कम साथ दे दो हमारा। मस्जिद में तो हम भी चंदा देते, ओल्मा अगर कोई मसले में बुलाए तो मजदूर भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आज बोले तो एक मजदूर 12 लूम 15 लूम 16 लूम चलाता है, लेकिन फिर भी महीने का 20,000 रुपया नहीं कमा पाता है वो। तो इतनी महंगाई के दौर में बोले तो मजदूरी बहुत कम है, इनको मजदूरी बढ़ाना चाहिए और हम मजदूर भाइयों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से उनका चल रहा, उनके वजह से हमारा चल रहा। तो सेठ लोगों को भी ये चीज सोचना चाहिए। मजदूर और सेठ इन दोनों का रिश्ता ताना बाना का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चलिए इस आंदोलन को, मजदूरी बढ़ाओ आंदोलन को जिस शख्स ने छेड़ा है वो यहाँ है अल्ताफ। मजदूर हमारे साथ में है अल्ताफ भाई, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो मजदूरी बढ़ाओ आंदोलन की जो तहरीक छेड़ी है वो उसमें उनको कितना साथ मिल रहा है और उनका आगे का क्या लाए अमल है। अल्ताफ भाई, क्या जो मजदूरी बढ़ाओ आंदोलन आपने छेड़ा है, कितना साथ आप लोगों को मजदूरों का इसमें मिल रहा है? अल्लाह का एहसान है कि मालेगांव शहर में ऐसा पहली बार मैं देख रहा कि हर मजदूर खुद होकर हमको आकर बोल रहा कि आप लोगों ने अच्छी आवाज उठाई, आप लोग अच्छी लड़ाई लड़ रहे, हम आपके साथ में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको। क्या तैयारी करके रखे आप लोगों ने, क्या मतलब लाए अमल है आप लोगों का? हम लोग का तो ये है कि यार हर कारखानों में संडास बाथरूम बनना चाहिए, मजदूरी बढ़ना चाहिए, पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए, बोनस कायदे के मुताबिक मिलना चाहिए, दवा खाने की सहूलत जो नहीं है वो मिलना चाहिए, बीमा पॉलिसी की भी हम लोग डिमांड की है। बीमा पॉलिसी भी होना चाहिए हर मजदूर का। जब कुछ हादसा हो जाता है तो सेठ एक बार दवा खाने में लेकर जाएगा, उसके बाद सूम काट लेंगे और बोलेगा भैया अब तू कर ले, मैं कारीगर खड़े कर लिया। तो ये सब तकलीफें हमारी दूर होना चाहिए। इसके लिए क्या तैयारी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कलेक्टर ऑफिस पर 21 तारीख के दिन हम धरना आंदोलन करने वाले हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की हम कुछ पोल भी खोलेंगे, क्योंकि जब तक हम उनका राज ओपन नहीं करेंगे वो मजदूरी सही ढंग से बढ़ाएंगे नहीं। इसलिए हम उनके कुछ तो भी राज जो है वो वहाँ पे हर हाल में खोल के रहेंगे। उनका एक तरीके से भांडा कैसे फोड़ते वो फोड़ेंगे हम वहाँ पर। लेकिन अल्ताफ भाई, देखने में आता है कि मजदूर और सेठ का जो रिश्ता है वो ताना बाना का रिश्ता है, तो इस मोहब्बत और इस रिश्ते को कायम रखते हुए इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है? देखो,
कुछ लड़ाई बाप भाई में भी बाप बेटे में भी होती है, भाई भाई में होती है, लेकिन मजदूर और सेठ की लड़ाई ऐसी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए उसके हाथ से हमें थोड़ा तीखापन अपनाना पड़ेगा, जब जाके ये लोग मजदूरी बढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसे तो मोहब्बत से हम बोलेंगे तो ये जिंदगी में कभी नहीं बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके से बात बन पाएगी? इंशाल्लाह जरूर बनेगी बात, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, जिससे भी हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं कि भैया धरने में हम आएंगे और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो दुआ भी कर रहे हैं हमारे लिए कि यार आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे आप मालेगांव शहर के मजदूरों से? मालेगांव शहर के मजदूरों से तो मैं एक ही अपील करूंगा कि मजदूर भाइयों, इससे अच्छा मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। एक हो जाओ, एक हो जाएंगे इंशाल्लाह हर हाल में मजदूरी बढ़ेगी, और जो हमारी तकलीफें वो भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या इस जो आपका आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन में आप मजदूरों को वहाँ दावत देंगे? बिल्कुल, हम पूरे शहर में घूम कर मजदूर भाइयों को दावत दे रहे कि आप लोग 21 तारीख बरोज जुमा, 21 फरवरी बरोज जुमा दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक धरना आंदोलन रहेगा। आप लोग खुद भी आए और अपने दोस्तों को भी लाए। अच्छा, ये जो आंदोलन आपका मजदूरी बढ़ाओ, क्या सिर्फ जो लूम चलाते हैं उनकी है, या जो तरासन भरते हैं, जो मुकादमी करते हैं, रज भरते हैं, ये इन सभी लोगों के लिए है? ये सब लोगों के लिए, जो अंगूठी बनाता हो, रज भरता हो, भीम जोड़ता हो, हमाली करता हो, मेता हो, तरासन वाला हो, मुकादम हो, हम चाहते हैं कि पूरे शहर के मजदूर भाई जो कोई भी काम करता हो पावर लूम से जुड़ा हुआ, सबकी मजदूरी बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं।